हेलो दोस्तों, मनोहर कुमार। तो स्वागत है बुआ आपके क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर 7 में। तो शुरू करते हैं बुआ, ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है आपका। 2026 में जो भी वो पेपर देने वाले हैं उनके लिए संस्कृत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं बुआ। चैप्टर 7 है बुआ, जिसका नाम है नीति अश्लोक, यानी कि नीति अश्लोक। नीति में होता है बुआ नियम कानून, अश्लोक मतलब कविता होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके लेखक जो हैं, सिंपल सा बात है, विदुर जी हैं। विदुर जी बुआ एक कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर किसके हैं बुआ? महाभारत काल के हैं। महाभारत काल में बुआ विदुर जी का चर्चा किया जाता है। महाभारत के समय में विदुर जी जो थे आपके मंत्री थे। किनके यहाँ? धृतराष्ट्र जो आपके कौरव हैं उनके यहाँ था। पांडव 5 भाई और कौरव 100 भाई। तो जब महाभारत का युद्ध होता है कुरुक्षेत्र में, तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे, तो इनको अभी कहानी बताए कौन कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो जो आपके विदुर जी थे, ठीक है ना, तो विदुर इनके भाई थे, इनके राज में संजय थे। तो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त था, तो वो देख कर जो है इनको बताते हैं। जो भी कमी बेसी लगता था विदुर जी क्या करते थे, इनको बताते थे कि आप ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उसी के बारे में वो चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए लेखक जो है इसके विदुर जी हैं। यह पाठ विदुर नीति से लिया है, मैंने विदुर जी अपना एक स्पेशल उनका किताब था, उसमें से इस बात को लिया गया है। कुछ कुछ बातें कहा गया है। कुल श्लोकों की संख्या जो है इसमें कितना है बुआ? आपके 10 है, ठीक है। कहता है जो विदुर नीति है किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से। महाभारत के रचयिता हम बता चुके हैं बुआ, महर्षि वेद व्यास, ठीक है, महर्षि वेद व्यास है। कहता है विनय जो है, विनय, विनय मतलब होता है बुआ मतलब प्रेम से बात करना। उसको आकृति मारते हैं, आकृति माने अगर अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, कटु शब्द बोलते हैं, तो किसी को अगर प्रेमों से बात करना तो आपसे नहीं बतियाएगा, ठीक है ना, वो खड़ूस हो जाएगा आपके प्रति। बिन बुलाए कौन आता है? बहुत बार पूछा है, मूर्ख, ठीक है ना। क्लास में भी हम बोल देते हैं बहुतों को, ऑफलाइन क्लास में, कि जो बिन बुलाए बोलता है, बिन बुलाए जाता है, ठीक है ना, उसको मूर्ख कहा जाता है, ठीक है ना। तब बिन बुलाए मूर्ख है। सत्य को जानने वाले पंडित होते हैं, सभी जीवों के सत्य, ठीक है ना। धरती पे पंडित जाति से ना हुआ कि पंडित के परिवार में जन्म हो गया तब पंडित कहलाए, बिल्कुल नहीं। पंडित यहाँ विदुर जी उसको कहते हैं जिसके पास नॉलेज है, जो भगवान विष्णु को जान गया, जो आत्मा को जान गया, जो सभी जीवों को समझ गया, उसे यहाँ पर क्या कहा गया हुआ? पंडित कहा गया है। उसके बाद धर्म की रक्षा कौन करता है? सत्य। सिंपल सा बात है, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा, ठीक है ना। तो धर्म रक्षति रक्षिता कहा भी जाता है बुआ। तो धर्म की रक्षा कौन करता है? सत्य करता है, ठीक है ना। सत्य भले हार सकता है कुछ दिन के लिए, झुक सकता है, लेकिन कभी पूरा पूर्ण रूप से वो हार नहीं मानता है, ठीक है ना। कहता है नर के कितना द्वार? नर के बुआ 3 गो द्वार। काम, काम माने काम करे वाला ना, काम माने बुआ अटैचमेंट, ठीक है ना, वो चीजें जिसको हम भोग विलासिता कहते हैं। क्रोध माने गुस्सा, लोभ तो जानते बड़ा, लालच, ये 3 गो इंसान के अंदर अगर बा तो कहीं भी झूठ बोल सकता है, पलट सकता है, आपको धोखा दे सकता है। ये जो चीजें थे नर्क के 3 गो द्वार जो है विदुर जी इस बात को कहते हैं। रूप की रक्षा कौन करता है? मृत्यजा, ठीक है ना। रूप कितना सुंदर होके गुण सुंदर ना होके तो कोई मायने मतलब उस चीज का नहीं है। तो रूप मुंह सुंदर भइला के साथे साथे पढ़ाई लिखाई गुण संस्कार भी होना जरूरी है बुआ, ठीक है ना। घर के लक्ष्मी स्त्री पहले ही होता रहे, अभी बहुत तनी सा दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन पूछा है। अहिंसा किससे होता है बुआ? अहिंसा को सुख कहते हैं। मैंने अगर बेवजह किसी को नहीं मारना, किसी को तकलीफ न देना, तो ये चीजें सुख देता है। बात बिल्कुल भी सही है बुआ, ठीक है ना। पराक्रम अनर्थ का विनाश करता है। मैंने कोई सिंपल सा बात समझाने से नहीं मान रहा, थरथरा ही बतिया रहा है, तो उसको बढ़िया से उसको खिलाइए पिलाइए, ठीक है ना। वो चीजें उसको कहा जाता है कि पराक्रम। पराक्रम मैंने कर्म करना, अनर्थ का विनाश करता है। जो राय से बात नहीं समझ रहा है, तो बात से नहीं समझेगा तो लात से समझेगा, सिंपल सा बात है बुआ, ठीक है ना। देहात में लोग कहबो करेला कि लात के भूत बात से तो नहीं मानी, ठीक है ना, वही बात है बुआ, ठीक है ना। उत्तम शांति किसे कहते हैं? क्षमा को, ठीक है ना। कोई भी आपको अगर तकलीफ पहुंचाए, धोखा दे, कुछ करे, तो सबसे बेस्ट है उसको माफ कीजिए। माफ करने के बाद उससे दूर हो जाइए जितना दूर हो सके, ठीक है ना। अपना सफलता मत दिखाइए। ये बुआ है आपका उत्तम शांति। माफ कर देना है, ऐसा बात नहीं है कि उस चीजों को पकड़ के रखना है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा चीजें होता है, माफ कर दीजिए। बस उस इंसान को दोबारा वो फिर चांस ना दीजिए कि वो आपको धोखा दे, ठीक है ना। इतना अंदर से आप मजबूत हो जाइए। कहता है वो विद्या की रक्षा योग करता है, जो कि आजकल के बच्चों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। जिनमें योग है, तपस्या है, डिसिप्लिन है, उन्हीं के पास विद्या रुकता है। नहीं है तो नहीं रुकेगा, सिंपल सा बात है। सभी प्राणियों को जानने वाला भी हम बताएं बुआ पंडित। जाति से पंडित नहीं बुआ, बुद्धि से पंडित जी का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। नराधम किसे कहते? नराधम में घटिया आदमी, ठीक है ना। अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है, मैंने जानता है कि धोखा देगा। जैसे स्कीम खूब चलता है, 2 दिन में पैसा डबल, 1 दिन में पैसा डबल, इतना लगाए करोड़पति हो जाए, ठीक है ना।
ये बिजनेस में लगा दीजिए, इस तरह हो जाएगा, रातों रात करोड़पति बने, तो उस सब क्या है, लोग विश्वास कर लेता है। मतलब मेहनत के लिए से इंसान नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक दिन के लोभ लालच में कि BMW खरीद लीजिएगा, फरारी रहेगा आपका, वो जेट रहेगा, प्राइवेट जेट, इस तरह की चीजों में लोग फंस जाते हैं और बढ़िया से ठगा जाते हैं, ठीक है ना। इस शेयर मार्केटिंग में जोड़ने वाला जो बिजनेस होता है खूब इसमें होता है, ठीक है। कहता प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, जिनको गुस्सा नहीं आता है, जो सब में मिलनसार होते हैं ना, तभी से पेश आते हैं, वो हर जगह कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है ना, उनको दिक्कत नहीं होता, सुलभ में कंफर्टेबल। विदुर जो नीति अश्लोक है बुआ, वो विदुर नीति ग्रंथ से क्या किया गया है, लिया गया है। विदुर किसके प्रश्न के उत्तर देते हैं बुआ, धृतराष्ट्र जो कि कौरव के राजा थे, ठीक है ना, दुर्योधन के बाबूजी, ठीक है, पिताजी धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, ठीक है ना, उनके जो है सवालों के जवाब कौन देते हैं बुआ, विदुर जी देते हैं, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन से ग्रंथ है, पूछता है कि प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर विदुर जी देते हैं, उनका नाम है विदुर नीति। क्षमा क्रोध को मार देती है, कितना भी हुआ गुस्सा कुछ भी हो माफ कर कीजिए, ठीक है ना। काहे ला ढोइएगा, बोझ रहता है, किसी को माफ मत कीजिए, तो ठीक है। तो इस बोझ को ढो के चलना नहीं है, जीवन में सुलभ रहना है, आसान रहना है, तो क्षमा क्रोध को मारती है। अहिंसा सुख वाह है, अहिंसा माने किसी को बेवजह नहीं मारना, ये वो स्टेटमेंट गांधी जी भी दिए थे, ठीक है ना। गांधी जी अहिंसा पर चले, आजीवन चले बुआ, ठीक है ना। तो अहिंसा सुखावा है, मैंने सुख देने वाला है। परम तृप्ति, तृप्ति मैंने सुख सुकून, तो परम तृप्ति क्या है, विद्या। जितना पढ़िएगा बुआ, जितना नए नए बुक्स पढ़िएगा, अपना सिलेबस पढ़िएगा, नए नए नॉलेज ग्रहण कीजिएगा, तो जितना ज्ञान बढ़ता है ना, बेचैनी अंदर का क्या होता है, धीरे 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 शांत हो जाता है। नहीं पढ़िएगा, बउआइएगा, ठीक है ना, आशिकी लड़ाइएगा, ठीक है ना, बाबू सोना कीजिएगा, तो ये चीजें नहीं होगा, ठीक है ना। इससे बचना है आपको। अपनी उन्नति चाहने वाले कितनों दोषों को त्याग देते हैं बुआ, 6 गो दोष को त्याग देना चाहिए, 6 गलती को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें से बचिएगा, तभी आपका होगा। ये है आपका विदुर नीति का एकदम वन शॉर्ट वीडियो, देख कर जाइए। ये वो क्वेश्चन इस चैप्टर का, नेक्स्ट वीडियो का की पॉइंट के रूप में हर एक स्टार से 2-3 क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन में वो लिख के लिए थी 1 घंटा के वीडियो, बढ़िया चाव से तू देखता, इस आप यही में से लड़ेगा सर, 1 घंटा पढ़ाए हैं, अब 5 मिनट 6 मिनट में हम पूरा क्वेश्चन करवा देते हैं। हम टाइम आपका वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। पूरा वीडियो हमारा इंक्लूड कीजिएगा, पूरा संस्कृत का 1.5 से 2 घंटा में होगा पूरा संस्कृत खत्म, 50 नंबर बढ़िया से आ जाएगा। तो जैसे एकदम देखिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कीजिए, अच्छा लगे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए चीज़ों को, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हुआ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।